आज हम लोग देखेंगे कि टैली में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं और यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले लेजर क्रिएट पे जाते हैं। लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए हम लोग को जाना है गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ लेजर में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जो भी लेजर आपको बनाना है उसका यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे। मेरे को फ्यूल एक्सपेंस का बनाना है तो फ्यूल एक्सपेंस मैंने नाम दे दिया। ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना है तो नॉट एप्लीकेबल, और इसको हम लोग सेव कर देंगे। एक और लेजर बना लेते हैं, अरुण। ये मेरा क्रेडिटर है तो इसको क्रेडिटर्स में रखते हैं। इससे मैं कुछ परचेज करूँगी तो ये मेरा क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंसेस, बिल बाय बिल, इसको येस रखूँगी ताकि जब मैं इसको पेमेंट करूँ तो बिल टू बिल सेटल कर पाऊँ। टीडीएस अगर आपको डिडक्ट करना है परचेज के वक्त तो इसको येस करिए, अगर नहीं करना है तो ये नो ही रहेगा। इसका जीएसटी नंबर अगर है तो वो यहाँ पे लिखना है और इसको सेव कर देना है। इस तरह से हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है लेजर क्रिएट करने का। अगर आपने लेजर क्रिएट नहीं किया हुआ है, यहाँ पे आपको वो नाम शो नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर ऑल्ट सी भी अगर करोगे तो भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये रहा दूसरा तरीका लेजर क्रिएट करने का। अब हम लोग आते हैं कि यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग को जाना है क्रिएट यूनिट, और यहाँ पे वो सिंबल देना है जो आपको, जिस भी यूनिट का आप बना रहे हो उसका सिंबल देना है। तो मुझे बॉक्स का बनाना है तो बॉक्स। यूनिट क्वांटिटी कोड में आप अगर बॉक्स सर्च करोगे तो आ जाएगा। डेसिमल बॉक्सेस डेसिमल में नहीं रखना मुझे, तो ये 0 ही रहने देंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरह से हम लोग यूनिट बना सकते हैं। दूसरा आते हैं हम लोग स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके लिए हम लोग जाएंगे क्रिएट स्टॉक आइटम, और यहाँ पे जो भी स्टॉक आपको बनाना है वो स्टॉक का यहाँ पे हम लोग नेम प्रोवाइड करेंगे अंडर प्राइमरी यूनिट्स। अब मोबाइल किस में रहेगा, पीसेस में रहेगा तो पीसेस। ऑल्टरनेट यूनिट आप अगर कुछ डालना चाहते हो कि 10 पीसेस एक बॉक्स के अंदर या 12 पीसेस एक बॉक्स के अंदर, तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। ऑल्टरनेट यूनिट अगर यहाँ पे शो नहीं करता है तो आपको प्रेस करना है F12 और यहाँ पे ऑल्टरनेट यूनिट इसको यस करना है और कंट्रोल ए करके सेव कर देना है, तो आपको ऑल्टरनेट यूनिट यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर आपका यहाँ पे ऑल्टरनेट यूनिट क्रिएट किया हुआ नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो डायरेक्ट। मेरा यहाँ पे क्रिएट मैंने अभी किया था बॉक्स, तो इसको बॉक्स। अब एक बॉक्स में कितने पीसेस होंगे, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 पीसेस होंगे, तो मैंने यहाँ पे 10 पीसेस ले लिया। जीएसटी एप्लीकेबल करना है तो इसको एप्लीकेबल रखेंगे। जीएसटी रेट डिटेल्स हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। रिपोर्टिंग क्वांटिटी आपको पीसेस में रिपोर्ट करना है या बॉक्स में, आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। मुझे पीसेस में करना है तो मैं पीसेस रखती हूँ। रेट ऑफ ड्यूटी, जो जीएसटी का रेट होता है वही होता है रेट ऑफ ड्यूटी, तो इसको 18 करके सेव कर देना है। स्टॉक आइटम आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप वाउचर में जब एंट्री लेते हो स्टॉक का, आप उस वक्त भी कर सकते हो। परचेज, अब यहाँ पे अगर वो स्टॉक क्रिएट किया हुआ नहीं है तो आप या तो ऑल्ट सी करके क्रिएट कर लो, या फिर स्पेस बार प्रेस करने पे अगर वो स्टॉक यहाँ नहीं शो कर रहा है तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये 3 तरीके से आप स्टॉक क्रिएट कर सकते हो, लेजर भी आप क्रिएट कर सकते हो और यूनिट क्रिएट कर सकते हो।